ठाकुर जी की सेवा में भोग सामग्री कैसी हो, पोशाक कैसी हो, श्रृंगार कैसा हो, उत्सव कैसे हो, मनोरथ कैसे हो, सब गुसाई जी की कृपा है। गुसाई जी ने कृपा करके सबको दिया। ऐसे अद्भुत मनोरथ होते हैं, देख करके अनुभव करके आनंद आता है। व्रजमंडल उत्सवों की भूमि है, यहां उत्सव ही होते हैं, नित्य मंगल, दिन रात उत्सव चलते रहते हैं। हमारे श्री रंग मंदिर में, रंगजी में आप यदि जाएंगे, 365 दिन में 400 उत्सव होते हैं। 365 दिन में 400 उत्सव। आप कहोगे ये कैसे संभव? एक दिन में 2-2 उत्सव भी होते हैं, सुबह कुछ और, शाम को कुछ और। इतने उत्सव होते हैं। हमारे श्री संप्रदाय में भी खूब उत्सव होते हैं। सब संप्रदायों में उत्सव प्रधान है हमारे सारे संप्रदाय। जहां पर व्यक्ति संसारी विषादों को भूल करके ठाकुर जी की सेवा में आनंदित हो, वह उत्सव होता है। और उसमें भी पुरुषोत्तम मास तो अति प्रिय है ठाकुर जी को उत्सवों के लिए। तो आज शाम को 5:30 बजे से ठाकुर जी का नौका विहार मनोरथ होगा। सब लोग आइएगा, दर्शन करते करते निकलते रहिएगा। बैठने की व्यवस्था वहां नहीं है ज्यादा, खूब आनंद हम करेंगे। अपने वचन के अनुसार कल मैंने कहा था कि आज मैं वेणु गीत सुनाऊंगा। प्रसंग तो अब आगे गोवर्धन पूजा से जाना चाहिए रास की ओर, लेकिन वृंदावन में बैठे हैं और वेणु गीत ना, मतलब भागवत जी के कई ऐसे प्रसंग हैं, उनके लिए मुझे माहौल चाहिए होता है। और यदि मुझे माहौल मिल जाए, मैं अभिमानवश नहीं बोल रहा हूं, ये भागवत जी की कृपा है, यदि माहौल मिल जाए तो आप नेत्र बंद कर लेना, आपको ठाकुर जी का अनुभव हो जाएगा। ऐसे ऐसे भाव भागवत जी में। गोपियों के द्वारा गाया गया वेणु गीत। सबसे पहला गीत है गोपियों का वेणु गीत, उसके बाद गोपी गीत, उसके बाद युगल गीत, और उसके बाद भ्रमर गीत। ये गोपियों के गीत हैं। उसमें सबसे पहला गीत जो गोपियों ने व्रज लीला में गाया वो है वेणु गीत। मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली। आज डूब जाइए आप लोग ठाकुर जी की वंशी में। ऐसा सुंदर वेणु गीत है भागवत जी का। और मैंने लगभग 2-3 वर्ष पहले जयपुर में कहा था। उसके बाद वेणु गीत कुछ दिन पहले जटेरी धाम में 1-2 श्लोकों का स्मरण किया था, लेकिन बहुत ज्यादा विस्तार नहीं कर पाया। आज भी कितना कर पाऊंगा मैं कोई वचन, उसके लिए बद्ध नहीं हूं कि मैं कितना विस्तार करूं, वो तो माहौल के ऊपर है। कई प्रसंग ऐसे हैं वो माहौल देख करके कहे जाते हैं। अभी तक तो लग रहा है कि ठीक है, बाकी बीच में आपने अगर एक बार भी उबासी ली तो वेणु विश्राम हो जाएगी। ये सामान्य नहीं है, ये निकुंज की भाव है। और ये कृष्ण प्रेमियों के लिए सबसे उपयोगी प्रसाद है वेणु गीत। वेणु गीत की थोड़ी भूमिका बता दूं। ठाकुर जी गैया चराने के लिए वन में जाते हैं और अब ठाकुर जी की अवस्था लगभग 6-6.5 वर्ष की हो गई है। छोटी छोटी बछिया बछड़ा गैयान के साथ ठाकुर जी जब गैया चराने के लिए जाते हैं तो व्रज की जितनी भी गोपियां हैं, बंधुओं, ऐसा प्रेम कहीं नहीं देखा होगा कि 6 वर्ष से लेकर के 90 वर्ष तक की प्रत्येक गोपी कृष्ण को प्रियतम रूप में देखती है। बिना दांत वाली अम्मा भी लाला को प्रियतम रूप में देखती है कि मेरे प्राणनाथ हैं। अरे 90-95 वर्ष की मैया भी ठाकुर जी सामने आते तो ऐसे घूंघट कर लेती है।
ऐसा कहीं सुना? 6 वर्ष के बालक को देख करके किसके मन में यह भावना आ जाती? और 6 वर्ष की एक बालिका जिसको पता ही नहीं है कि पुरुष स्त्री क्या होते हैं, वो भी ठाकुर जी को टकटकी लगा करके कोने से देखती है। क्यों? ये एक जन्म का प्रेम नहीं है। ये व्रज की गोपियां, ये सब साधन सिद्धा हैं, श्रुति सिद्धा हैं। अरे जब भगवान वराह बन करके आए थे तो जितनी वरही थी वो सब मोहित हो गई थी उनके रूप पर। वही वरही ही गोपी बन के आई हैं। जब वे नृसिंह बन करके आए तो जितनी भी सिंहनियां थी वे भी मोहित हो गई उन पर। वे सब गोपी बन के आई हैं। जब वे राम बन करके आए तो दंडक बन के सब संत मोहित हो गए, तो वे संत गोपी बन के आए हैं। जिस किसी ने भी किसी भी अवतार के स्वरूप को प्रेम भर के देखा, सबको ठाकुर जी ने वरदान दिया, व्रज में मिलेंगे, तुम गोपी बन के आना, मैं श्याम सुंदर बन के आऊंगा। और इस प्रेम में कहीं भी कामुकता नहीं है। बस प्रत्येक इंद्रिय कृष्ण रस को चाहती है। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। लाल तुम बिन रयो न जाए, ओ लाल तुम बिन रहो न जाए। न स्पर्श की इच्छा है, न मिलन की इच्छा है, न स्वीकार करो ऐसी इच्छा है। गोपियों की इच्छाएं नहीं है। गोपियों की बस इच्छा एक ही है, ऐसे ही देखत रहूं, आप मेरे रहो, रहो मेरे नैनन आगे, रहो मेरे अखियन आगे, रहो मेरी अखियन आगे। छैया कदम्ब तारगलवैया, क्या सोवत क्या जागे, ओ क्या सोवत क्या जागे। बस एक ही चाहिए, क्या? रहो मेरी अखियन आगे, हाँ रहो मेरी अखियन आगे, रहो मेरी अखियन आगे। रात में शयन कराते समय ये पद गाते हैं, हे नाथ क्या सोवत क्या जागे, जागते हुए भी मैं आपको देखूं, आंख बंद हो जाए तो आप भीतर बैठे रहो। गोपियों का प्रेम अलग है। तो वेणु गीत का मूल रूप क्या है कि ठाकुर जी वन में जाते हैं, और वन में कितनी दूर जाते हैं कुछ पता नहीं है। तो जब तक ठाकुर जी लौट के नहीं आते, व्रज की सब गोपियां इतनी व्याकुल रहती हैं, इतनी ज्यादा बेचैन हो जाती हैं कि व्रज सूना लग रहा है, वृंदावन सूना लग रहा है, हम वृंदावन के प्राण तो बाहर चले गए हैं। तो उस समय गोपियां इतनी व्याकुल हो जाती हैं, वो एक एक समय 3-3 युग के समान लगता है। एक एक क्षण की कब होगी संध्या, कब वेणु रव सुनाई देगा, कब श्याम सुंदर लौट करके वृंदावन आवेंगे। ठाकुर जी सुबह ही चले जाते हैं। अगर आज के समय के अनुसार कहें तो 9:30-10 बजे ठाकुर जी निकल जाते हैं, शाम को लौट के आते हैं 5 बजे। अब ये पूरा समय कैसे निकले? क्यों? रात्रि 6:30-7 बजे तो सो जाते हैं ठाकुर जी, और फिर पूरी रात दर्शन नहीं होता।
ये बीच का ही तो समय था प्रकाश का, जिसमें श्याम सुंदर दिखते थे, उसमें भी गैया चराने चले गए। अब हम कैसे जिए? तब सब गोपियों के मन के भाव को ठाकुर जी पहचान गए, और कृष्ण प्रेम में जितनी भी पगी हुई गोपियां हैं, उन सबको वन की वंशी सुनाई देती है। ठाकुर जी मधुर वंशी बजाते हैं, और जैसे ही वेणु सुनाई देती है, वेणु कान में जाते ही सबके नेत्र बंद हो जाते हैं, और अपने अपने घरों में बैठे बैठे ही श्याम सुंदर के दर्शन होने लग जाते हैं। कैसे वृक्ष हैं, कैसी ब्यार है, कैसी हवा है, कैसी घास है, कैसी नदी है, कैसा सूर्य है, कैसी वहां की परिस्थिति। मतलब गोपियां बैठी तो अपने घर में होती हैं, लेकिन पहुंच वहीं जाती हैं जहां श्याम सुंदर होते हैं। ये वेणु गीत है। अब वहां गोपियां झुंड बना करके अपने अपने दर्शन बता रही हैं। कोई गोपी कुछ बता रही है, कोई गोपी कुछ बता रही है, और वे सब सत्य ही बता रही हैं। उन सबको एक जैसा ही दिख रहा है, लेकिन कुछ किसी किसी को विशेष दिख रहा है, किसी किसी को और ज्यादा विशेष दिख रहा है। वे आपस में चर्चा कर रही हैं। यही है वेणु गीत। किलोमीटरों दूर, कोसों दूर श्याम सुंदर वंशी बजा रहे हैं, और घर में बैठे गोपियों को दर्शन हो रहा है। बंधुओं, कथा भी वंशी है। भले नाथद्वारा में हो, भीलवाड़ा में हो, जयपुर में हो, बंबई में हो, कलकत्ता में हो, दिल्ली में हो, चेन्नई में हो, कहीं भी कथा होती है। यदि सुनने वाला भाव से श्रवण करे, वहीं बैठे बैठे उसको वृंदावन बिहारी का अनुभव होने लगता है। ये भी तो वंशी है। लेकिन आप तो बैठे ही वृंदावन में हो। चलो ले चलते हैं, ठाकुर जी की वेणु सुनाते हैं आपको। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रद वास कनक कपिसम वैजयन्तीं च माला रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन् गोप वृंदये वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत् गीत कीर्ति। जिनको बीच में उठ के जाना हो ना, वो ऐसे जाना कि हमको पता ना चले और ना सुनने वालों को पता चले। वो बस चले जाना और फिर लौट के भी मत आना क्योंकि ये प्रसंग अब इसमें मैं बहुत मुश्किल से प्रवेश करता हूं। वरहा पीड़म, पहले तो ठाकुर जी की झांकी देखो कैसी है। मोर पंख का सुंदर आपीड़ यानी कि मुकुट धारण किया है अपने सिर पर। और ठाकुर जी मुकुट कैसे पहनते हैं? मुकुट सीधा पहनना चाहिए, ठाकुर जी टेढ़ा पहनते हैं। और टेढ़ा भी पहनते हैं, आगे झुका हुआ पहनते हैं, ऐसे पहनते हैं ठाकुर जी। क्यों? जहां जहां चरण पड़त प्यारी जू के, तहां तहां मन मेरो करत है छाओ। स्वामी श्री हरदास जी महाराज का पद है। स्वामी जी कहते हैं कि जहां जहां प्यारी जी के चरण पड़ते हैं तो ठाकुर जी के मन में विचार आता है कि एक तो सबसे बड़ी बात कि हमारी प्रिया जी और श्याम सुंदर दोनों व्रजमंडल में पादुका नहीं पहनते। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कीचड़ हो, चाहे वर्षा हो, चाहे कैसी ऋतु हो, सबसे बड़ी बात कि श्री राधा रानी और ठाकुर जी व्रजमंडल में पादुका नहीं पहनते, बिना पादुका के ही चलते। तो कभी कभी ग्रीष्म ऋतु होती है और जब प्रिया जी चलती हैं तो ठाकुर जी के मन में आता है कहीं गर्मी ना लग रही हो तो क्या करें। तो अपने मुकुट को, इतना बड़ा मुकुट पहन के टेढ़ा सा पहन करके आते हैं, और जैसे श्री प्रिया जी चलती हैं ठाकुर जी अपने मुकुट के ऊपरी भाग को सूर्य के आगे ले आते हैं और अपने मुकुट से ही छांव करते हुए चलते हैं कि कहीं श्री जी के चरणों में उष्णता ना जावे, कहीं गर्मी ना लगे। जहां जहां चरण पड़त प्यारी जू के, तहां तहां मन मेरो करत है छांव। मेरी बहु मूर्ति सेवा सवारती, कोई चवर डोराती, कोई बीड़ी पवाती।
ठाकुर जी कह रहे हैं कि प्रिया जी की सेवा में तुमको दिख रहा है कि ललिता है, विशाखा है, आदि आदि सब सखियां हैं। वास्तव में मैं ही अनेक रूप धारण करके श्री प्रिया जी की सेवा करता हूं। मैं ही चवड़ डुराता हूं, मैं ही बीड़ी पवाता हूं, मैं ही महावर लगाता हूं, मैं ही पीकदानी लेके खड़ा रहता हूं। स्वामी श्री हरदास जी महाराज गाते हैं, तो वरहा पीड़म, खूब बड़ा और टेढ़ा मुकुट पहना है, किसका? मोर पंख का। नटवर वपु, नटों में वर जो श्रेष्ठ हैं, आकर्षण करने वाले। ठाकुर जी का श्री अंग कैसा है? बोले एक बार यदि आपको दिख गए भूल से भी भुला नहीं पाओगे। आप कहोगे मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा, नहीं देखूंगा श्याम सुंदर को, तो वे ऐसा कुछ बोल देंगे जो कानों में चला जाएगा और कानों से उनके पास खींचे चले जाओगे। आप कहोगे मैं कान भी बंद कर लूंगा। अब कैसे श्याम सुंदर खींचेंगे? तो उनके तन की सुगंधी नाक से चली जाएगी, उससे खींचे चले जाओगे। आप कहो मैं नाक भी बंद कर लूं, तो ठाकुर जी अपने अधरामृत का थोड़ा रस आपके मुख में दे देंगे, उससे उनके हो जाओगे। बोले मैं मुंह भी बांध लूंगा। अब कैसे श्याम सुंदर अपनाएंगे? तो बोले अपने बाम हस्त की कनिष्ठ उंगली से जरा सा आपको छू देंगे, उससे उनके पीछे पड़ जाओगे। वो स्पर्श ही इतना अद्भुत होगा कि उनको छोड़ नहीं पाओगे फिर। तो ऐसे आकर्षण करने वाले हैं, इसलिए उनका नाम है नटवर। आकर्षण करने वालों में सबसे श्रेष्ठ नटवर वपु। कर्णयो कर्णकारम, कान दो हैं लेकिन कुंडल एक ही पहनते हैं। और काय का कुंडल पहनते हैं? बोले कन्नेर के फूल का पहनते हैं। कैसे पहनते हैं? बोले कभी इस कान में लगा लेते हैं, वहां से मधुमंगल के ए लाला मां बढ़िया ना लग रो यावारे में पहन, तो उसको यहां से निकाल के उछालते हैं ऊपर, और दूसरा कान ऐसे कर लेते हैं तो पुष्पा के यहीं लगता है सीधे। बढ़िया है, हाँ लाला अब बढ़िया लग रहा हो। तो श्री दामा वहां से ना 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 वहां बढ़िया ना, यहां लगा, तो फिर निकालते हैं, फिर उछालते हैं, फिर यहां पहन लेते हैं। कैसी मधुर छवि है। अरे पुष्प को निकाल के सीधे यहां खोंच लो ना, उछालते हैं। ये ठाकुर जी की अदा है। कर्णयो कर्णकारम, विभ्रदवासः कनक कपिसम, पीतांबरी पहनते हैं जैसे मैंने श्वेतांबरी पहनी। ये बगलबंदी, ऐसी बंदी पहनते हैं ठाकुर जी। कैसी? बोले पीली पहनते हैं। और गर्मियों में तो पहनते ही नहीं है, गर्मियों में केवल मोतियों की माला और बस नीचे कुछ कटकाचनी जैसी पहन लेते हैं और कुछ नहीं पहनते, ऐसे ही डोलते हैं। अच्छा एक बात तो है, हमारे लाला को सर्दीन में जाड़ों भी बहुत लगे और गर्मीन में गर्मियों बहुत लगे। गर्मीन में उघारो डोलते रहेगो और सर्दीन में इतने छुप जाते हैं कि केवल आंख नाक मुंह ही दिखता और कुछ नहीं दिखता, सब छुपा लेते हैं। लेकिन विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंतीम चम, वैजंती माला किसको कहते हैं? पंच पुष्पों की माला को वैजंती माला कहते हैं। अलग अलग 5 पुष्पों से निर्मित माला वैजंती माला। वैजयंतीम चमाला रंध्रान वेणो अधर सुधया, अपने मुखमंडल पर वेणु को आच्छादित करते हुए ठाकुर जी चल रहे हैं। कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को दबा रहे हैं, मधुर मधुर उसमें अपने प्राण पिरो रहे हैं। अपनी कटाक्ष से कभी इधर देखते हैं कभी इधर देखते। अच्छा सबसे बड़ी बात, ठाकुर जी के नेत्रों का जो अंतिम छोड़ है ये कानों तक आता है। हम मानवों के ऐसे नेत्र नहीं है। प्राचीन काल में भी आज भी कई लोगों के नेत्र बड़े सुंदर होते हैं, थोड़े पीछे तक होते हैं, लेकिन श्री ठाकुर जी के नेत्र कैसे हैं? बोले आगे से बिल्कुल पीछे तक जाते हैं। कभी कमल कली की उपमा देते हैं, कभी मछली की उपमा देते हैं, ऐसे ठाकुर जी के नेत्र हैं। तो जो नेत्रों की पुतली है वो कई कई बार कोने तक घूम जाती है और ठाकुर जी जब ऐसे देखते हैं, आहा, उसी को कटाक्ष कहते हैं। सीधे देख लें सही है, लेकिन कहीं वो तिरछा देख लेते हैं तो जिसको देखते हैं वो मूर्छित ही हो जाता है।
वो उठ नहीं पाता फिर। वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई। और गोप ग्वाल लाला की सुंदर छवि का वर्णन करते हुए चले, वारे लाला तेरी चाल कैसी अद्भुत लग रही है। बाकी चाल चलत गोकुल में, छैल छबीलो प्यारो गिरधर सबही अंग को बांको, सबही अंग को बांको गिरधर सबही अंग को बांको। बांको मतलब टेढ़ो, पाम भी टेढ़े हैं, कमर भी टेढ़ी है, मुख भी टेढ़ो है, और वहां पे मुकुट भी टेढ़ो पहने, और ये हाथ भी सीधे ना रखे, या कोई यहाँ रखेगो, कभी यहाँ रखेगो, कभी यूं कर लेगो, टेढ़ो ही रहवे, चले भी टेढ़ो मेढ़ो ही है। गोप ग्वाल ठाकुर जी की बात छवि को वर्णन कर रहे हैं। अरे लाला ने क्यों ठाड़ो है जा, तेरो दर्शन कर लूं। ठाकुर जी वैसे ठाड़े है जाए। अरे लाला ने ऐसे ठाड़े है जा, वैसे ठाकुर जी जैसे जैसे ग्वाला कहते हैं वैसे ठाकुर जी ठाड़े है जाएं, और सब ग्वाला उनका दर्शन करते हैं। पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। जैसे ही अपने चरणों को आगे की ओर रखते हैं तो जिस क्षेत्र में ठाकुर जी का चरण कमल पधराया जा आ रहा है, उस क्षेत्र की रज जो है वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है, और ठाकुर जी के श्री चरण पड़ते ही उस पूरी भूमि के क्षेत्र में एक सुंदर आकृति बन जाती है, सुगंधी आने लग जाती है, जल प्रवाह होने लगता है, मानो जैसे नेत्रों से प्रेमाश्रु छलक पड़े हों भूदेवी के। ऐसे ठाकुर जी मधुर रूप धारण करके वन की ओर जा रहे हैं। मैया ने अद्भुत श्रृंगार कियो है, और गोपियां अपने अपने घरों में बैठ के व्याकुल हो रही हैं कि अब श्याम सुंदर चले जाएंगे, हम कैसे देखेंगे इनको। अरे जा रहे हैं, कम से कम अभी तो देख लो। तो कोई छत पर खड़ी है, कोई अटारी पर खड़ी है, कोई द्वार पर आ गई है, किसी ने खिड़की खोल ली है, और तभी गायों का झुंड निकल रहा है, और बस प्रतीक्षा हो रही है, अब आएंगे श्याम सुंदर, अब आएंगे श्याम सुंदर। 9 लाख गैया हैं, और जैसे ही ठाकुर जी निकलते हैं, कैसी अद्भुतता है कि एक भी गोपी नहीं बचती है, सबको देख लेते हैं ठाकुर जी। याकू भी देख लियो, या के सामने घरवारी वाकू भी देख लियो, ऊपर जो खड़ी है वाकू भी देख लियो, सबको ठाकुर जी देखते हुए जा रहे हैं। और तब गोपियां वेणु गीत गाना प्रारंभ करती हैं। अक्षणवतां फलमिदं न परम विदाम, सख्यः प्रसूननु विवेशयतोर्वयस्यै, वक्त्रं व्रजे ससुतयोरणवेणुजुष्टं, यैर्वा निपीतमनुरक्त कटाक्षमोक्षम्। आप सबसे प्रार्थना भैया इसका अनुभव कीजिएगा, बन जाइए गोपी और नेत्र बंद करके अनुभव करो क्या कह रही हैं, कैसे कैसे भावों का वर्णन गोपियां कर रही हैं। गोपियां कह रही हैं, अरे नेत्रधारियों, जिनके पास भी नेत्र हैं, सावधानी से हमारी बात सुन लो। बोले क्या? यदि इन नेत्रों से तुमने पूरा ब्रह्मांड देखा और गैया चराते हुए श्याम सुंदर को नहीं देखा है, तो इन नेत्रों को पाकर के तुमने कुछ नहीं देखा। जब वे श्याम सुंदर अपने नंद भवन से निकलते हैं, तम गोरजच्छुरित कुंतल मद्दवरः वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम। गायों की खुरों की रज उड़ती है, और वो उड़ उड़ करके जब श्याम सुंदर के मुखमंडल पर जाकर के लग जाती है, कुछ बोहों के ऊपर चिन्ह बनाती है, कुछ गाल पर चिन्ह बनाती है, कुछ ठाकुर जी के तिलक पर चिन्ह बनाती है, श्री अंग पर लग जाती है। अरे यशोदा तो बहुत सुंदर श्रृंगार करे, लेकिन इन गैयान की रज लगवे के बाद श्याम सुंदर जितने प्यारे लगते हैं,
वाको कहा वर्णन करें हम। इतने प्यारे श्याम सुंदर अपने कटाक्ष से, आहा, कभी इधर देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, और जाकू देखते जा रहे हैं, वही निहाल है तो जा रो है। कटाक्ष मोक्षम, अरे मोक्ष मिल गया हो माने जैसे एक बार इनके इस रूप को देख के कि बस अभी प्राण चले जाएं, अब जीवित नहीं रहना, अब कुछ और देखना नहीं है। देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, नेह लगाए त्याग गए तृण सम, डार गए गल फांसी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। एक बात बताऊं, हमारी सारी इंद्रियां भटकती रहती हैं। जीव को कभी कचौड़ी खवाओ, कभी जलेबी खवाओ, कभी बेड़ई खवाओ, कभी कछू खवाओ, दार बाटी खवाओ, चूरमा खवाओ, लेकिन आपकी जीव कभी किसी वस्तु को पाके ऐसा हुआ कि तृप्त हो गई और कह दे अब कुछ नहीं चाहिए। अरे जिसके प्राप्त हो जाने के बाद में आपकी 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 भावना कह दे बस अब कुछ नहीं चाहिए, समझो वही वास्तविक वस्तु है। लेकिन आप संसार के हर व्यंजन का स्वाद ले लेते हैं, हर रूप को देख लेते हैं, उसके बाद भी आपकी इंद्रियां कभी नहीं कहती कि बस अब मैं तृप्त हो गई ना। क्यों? क्योंकि इन इंद्रियों को जो तृप्त कर सकते हैं वो केवल श्याम सुंदर है और कोई नहीं। कितने भी रस खिला दीजिए, कितने भी रूप दिखा दीजिए, कितने भी स्वर सुना दीजिए, कितने भी स्पर्श करा दीजिए, लेकिन जब तक इन सब भावों में श्याम सुंदर नहीं आएंगे आपकी इंद्रियां भटकती ही रहेंगी। 90 वर्ष के हो जाओगे, दांत टूट जाएंगे, लेकिन तब भी जीव कहेगी गोलगप्पा खिलाओ। क्यों? क्योंकि अभी विश्राम नहीं मिला है इस इंद्रिय को। इसको विश्राम देने की सामर्थ्य केवल वृंदावन चंद्र में है। गोपियां कह रहे हैं ऐसे मधुर श्याम सुंदर को देखने के अलावा हम किसको देखें? अब ठाकुर जी तो गैया चराते हुए चले गए, अब गोपियां व्याकुल होने लगी, क्या करें? तभी ठाकुर जी ने देखा अरे ये व्याकुल काउदना प्राण त्याग देंगी, अभी तो मुझको रास और करनो है, तो क्या करें? तुरंत ठाकुर जी ने अपनी वेणु को निकाला और जैसे ही अपने अधर पर धारण किया। मैंने कथाओं में बताया है जहां हाथ नीचे हो और वंशी अधर पर है, हाथ नीचे हैं, वो वंशी है। जहां हाथ बिल्कुल अधर के बगल में है वो मुरली है। लेकिन जहां मुखमंडल किशोरी जी की तरफ झुक जाए और हाथ ऊपर आ जाए वो वेणु है। ठाकुर जी वेणु बजा रहे हैं, ऐसे झुक गए हैं, दोनों भुजा ऊपर करके ठाकुर जी बड़े रम करके डूब करके वेणु बजा रहे। जैसे श्याम सुंदर गए हैं गोपियां व्याकुल हो गई। ठाकुर जी ने वेणु बजाना प्रारंभ किया और वह वेणु की ध्वनि जैसे प्रत्येक गोपी के कान में पहुंचती है वहीं स्तब्ध हो गई है। सब गोपियों के नेत्र बंद हो गए हैं और एक साथ सब गोपियों को व्रज में वन में जाते हुए गौचारण करते हुए श्याम सुंदर का दर्शन हो रहा है। अब क्या दर्शन हो रहा है सुनो। किचूत प्रवाल हस्तव कोपलब्ज मालानुप्रक्त परिधान विचित्र वेशौ मध्ये विरेज तुरलम पशुपाल गोष्ठ्यां रंगे यथा नटवरौ क्वच गायमानौ
गोपियां कह रही हैं, अरे ये देखो श्याम सुंदर क्या कर रहे हैं। यशोदा मैया ने इतना सुंदर श्रृंगार करके भेजो, लेकिन जैसे जैसे वन में प्रवेश कर रहे हैं ठाकुर जी वन में जाके अपना श्रृंगार, विशेष श्रृंगार उतार के अपने हाथ से कुछ अलग श्रृंगार कर रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? बोले वनमाली बन रहे हैं। वनमाली कैसे बन रहे हैं? आम का एक पेड़ दिखाई दिया तो वहां से आम के जो पत्ते होते हैं उसकी डाल तोड़ लेते हैं, अपनी पाग में यहां खोंच लेते हैं। एक नहीं खोंचते, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, ऐसे ठाकुर जी की पीली पाग, और पीली पाग के ऊपर मानो जैसे ऐसे आम के पत्ते लटक रहे हैं। वो बीच बीच में ठाकुर जी के कभी आंख पे आते हैं, गाल पे आते हैं, मानो वे पत्र भी कहते हैं कि हम ठाकुर जी को अंग स्पर्श कर लें तो ठाकुर जी ऐसे धीमे से उनको हटाते हैं। और केवल इतना ही नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई पुष्प मिल जाते हैं तो पुष्पों को इकट्ठा करते हैं। कैसा श्रृंगार! स्वयं श्याम सुंदर अपना श्रृंगार कर रहे हैं। यहां पर गुलाबी पुष्प मिला, आगे श्वेत पुष्प मिला, उन पुष्पों को इकट्ठा कर रहे हैं। मधुमंगल कह रहे हैं, लाला कहां करेगो? बोले देख तो जा, कहां करूंगो। गोपियां दर्शन कर रही हैं, गुलाबी पुष्प लिया है, कहीं से गेरुआ पुष्प लिया है, कहीं से श्वेत पुष्प, और लेने के लिए नहीं जा रहे, जो रास्ते में आ जाता है, जो वृक्ष दिख जाए दौड़ के जाते हैं, वहां से पुष्प तोड़ लेते हैं। और सारे पुष्पों को तोड़ करके खूब एक गुच्छा बना करके उसमें एक सूत बांध देते हैं सूखी, और उसका एक गुच्छा गुलदस्ता जैसा छोटा सा बन जाता है। फिर उसको लेके उसको पाग में लगाते हैं। अरे मधुमंगल कैसा लग रहा हूं? बोले बहुत जोर को लग रहा है लाला, हमारी भी लगा दे। बोले चल बावड़े, तू ना लगे कोई, हम बढ़िया, मोथों गिर जाए तो लगा लियो। फिर आगे ग्वाल बाल जाते हैं, वे पुष्पों के गुच्छे बना बना करके लाते हैं। तो जितने लाते हैं सब पहन लेते हैं ठाकुर जी। किसी को बाजूबंद में लगा लिया, किसी को अपनी कमर में खोंच लिया, किसी को यहाँ पीछे अपनी शिखा में लगा लिया, कोई यहाँ कानों के ऊपर लगा लिए। सब जगह ठाकुर जी उन पुष्पों के गुच्छों को लगा करके चल रहे हैं। तभी ठाकुर जी गैयाओं की ओर देखते हैं और मन में आता है कि ये गैया दूर दूर है जाएं ग्वाल बालन के कारण, तो ऐसा कहा करूं कि सब मेरे समीप आ जाए। ये सब दर्शन गोपियों को हो रहा है घर में। तभी ठाकुर जी खूब सारी कुशा, लंबी लंबी घास, उनको झुंड में तोड़ते हैं, उनको खोंचना शुरू करते हैं। किसी को पाग में, किसी को अपने बाजूबंद में, हाथ के कड़ूला में, कमर में, सब जगह खोंच लेते हैं। और फिर वनमाली बन करके और दूरबा कृष्ण बन के, दूरबा कृष्ण बन गए हैं। पूरे अंग पर दूरबा लगी है, घास लगी है। और ठाकुर जी वेणु बजाते हैं, ऐसे वेणु का स्वर बजाते हैं जिससे सारी गाय दौड़ती दौड़ती उनके पास आती। और सबको ठाकुर जी मानो आज्ञा देते हैं कि अरे कहां घास चर रही हो, ये मेरे तन पे जो उगी है या को पाए लो। तो एक एक गैया जाकर के अपनी जीभ से, अपने मुख से ठाकुर जी के श्री अंग पर लगी भई वह दूरबा को निकाल रही है। अब वाह चक्कर में कोई गैया की जीभ लग जाए, अब ठाकुर जी कमर पे जीभ लगे, हाथ पे जीभ लगे, सो ठाकुर जी को गुदगुदी होवे। कभी यहाँ को लुढ़के हैं, कभी वहां को लुढ़के हैं, कभी पीछे भागे हैं। गैया पूंछ उठा के आगे पीछे भग रही हैं और श्याम सुंदर के मधुर दर्शन कर रहे हैं। गोपियां कह रही हैं, अरे ये कितनी भाग्यशाली हैं गैया, श्याम सुंदर के श्री अंग पर लगी भई दूरबा को कैसे आस्वादन कर रही हैं, कैसे सुखवा को ले रहे हैं। ठाकुर जी को सबसे प्रिय वनमाली भेष है। आप स्वर्ण का श्रृंगार कराओ, चांदी का श्रृंगार कराओ, मोती का श्रृंगार कराओ, सब ठाकुर जी को बढ़िया लगता है। लेकिन अंत में ठाकुर जी पुष्प और हरी पत्तियों की माला पहनते ही पहनते हैं, क्योंकि वो ठाकुर जी को अति प्रिय है। अगर व्यक्ति स्वर्ण चांदी मोती का श्रृंगार ना करावे, केवल वन की सामग्रियों से ही ठाकुर जी का श्रृंगार करे, ठाकुर जी न्योछावर हो जाते हैं, उस पर इतने प्रसन्न हो जाते हैं, ठाकुर जी को बहुत सुख मिलता है। प्राकृतिक श्रृंगार ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। गोपियां कह रही हैं, अरे हम गोपी काई को बनिए, हम ये पुष्प ही बन जाती, लाला के कान में बैठ जाती, हम ये घासे ही बन जाती, लाला कम से कम तोड़ करके अपने बाजूबंद में लगा ले तो। अरे हम गैयान की चरण की धूल बन जाती, उड़ करके श्री मुख पर लग जाती। एक एक करके गोपियां झुंड में आकर के बैठ गई हैं।
अब ये एक गोपी अपना दर्शन करा रही है कि मुझे ऐसा दर्शन हो रहा है, तभी दूसरी गोपी कहती है, अरे मेरी तो सुनो, मोए कैसे दिख रहे हैं? बोले कैसे दिख रहे हैं? गोप्यः किमाचरदयं कुशलश्म वेणु दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यद विशिष्ट हसिंहदिन्यो हस्यत्वचोश्रुमुमुचोस्तरवो यथार्या। दूसरी गोपी क्या कह रही है? अरे तुम्हारी सब जगह दृष्टि जा रही है, लेकिन तुमको अपनी बैरणी, अपनी सौतीय वंशी दिखाई ना दे रही। अरे देख तो या वंशी ने ऐसो कहां पुण्य कियो, निर्जीव होते हुए भी, निरप्राण होते हुए भी ठाकुर जी के अधर पर बैठती है। दूसरी गोपी कह रही, अरे हम्बे, ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। या वंशी ने ऐसो कौन सा पुण्य कियो जो ठाकुर जी के अधर पर बैठे? ठाकुर जी आके धीमे धीमे चरण दबा में, और याकू बजाते बजाते अपने नेत्र खोलें, बंद करें। मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली गाओ। हरि को नाच नचावे, एते पर ये बांस बांसुरिया, एते पर बांस बांसुरिया, नंद नंदन को भावत, नंद नंदन को भावत। अरे गोपी तुम को एक बात बता। बोले कहा, तो को पूरे दिना अपने इशारे पे नचावे वारो तो को कैसो लगेगो? खड़ी है जाओ, बैठ जाओ, लेट जाओ, चलवे लगो, दोनों हाथ ऊपर कर लो, हाथ नीचे कर लो, कान पकड़ लो, पूरे दिन तुमको कोई नाच नचावे, तुमको कैसो लगेगो? बोले बिल्कुल बढ़िया ना लगेगो, वाके प्राण हरण करवे को मन करेगो। बोले लेकिन या वंशी की देखो, मुरली हरि को नाच नचावे, और एते पर भी बांस बांसुरिया हरि के मन को भावे। ये नचावे वाली गोपी लाला को कैसी प्रिय लगे। थाड़े रहत अधीनता के हुए, ठाड़े रहत अधीनता के हुए। वैसे तो ये नंद को लाला एक जगह टिक ना सके, कभी वहां भागेगो, कभी उत्कू भागेगो, कभी कहीं बैठ जाएगो, कभी कहीं उछल जाएगो। लेकिन यहां वंशी की देखो, वो यशोदा हार गई, बूढ़ी है गई, थक गई, पाम में छाले पड़ गए कि लाला एक जगह डट जाए कर, ना डटे, और यह वंशी को बजावे में एक ही जगह रहवे। थाड़े रहत अधीनता के हुए, थाड़े रहत अधीनता के हुए। सकुच न बोले बात, सकुच न बोले बात। अरे वाय बजाते समय तो कोई तो बात भी ना करे। मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। वह निधरक आज्ञा करवावत, वह निधरक आज्ञा करवावत। ने कहू नाही लजावे, ने कहू नाही लजावे। अरे कैसी कठोर है, कृष्ण को आज्ञा करे, कहा चलो यमुना तट, आज वहां बजवइयो, कभी के चलो गिरिराज पर्वत, वहां बैठ के मुझे बजइयो।
कभी कहे चलो कदम्ब की डाली पे, वहां बैठकर के मेरो आस्वादन करियो। कभी कहे चलो कल्याण के बीच में, और ये निधरक जहां की आज्ञा कर दे, श्याम सुंदर मही को जामे। ने कहू ना ही लजावे, बिल्कुल या को लज्जा ना आवे। परम पिता परमात्मा त्रिलोक स्वामी को ये बांस की बंसी ऐसे ऐसे आज्ञा करे। एक गोपी के वो आज्ञा करे, बाकी तो कुछ समझ आ रही है, और ये श्याम सुंदर तो फिर भी माने। जब जानत अधीन भय हैं, जब जानत अधीन भय, देखत ग्रीव नवावे, देखत ग्रीव नवावे। अरे ये कन्हैया कोई के आगे ना झुके, लेकिन वह बंशी को बजाते बजाते शुरू होवे को ऐसे, और बजाते 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 जैसे अधीन है जाए सोई झुक जाए, वहां की ग्रीवा ही झुक जाए, वहां के काजे पूर्ण समर्पित है जाए। पौढ़त अधर, पौढ़त अधर चलत कर पल्लव, पौढ़त अधर चलत कर पल्लव, रंध्र चरण पटलावे, रंध्र चरण पलटावे। मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। एक गोपी कह रही है, और याने सबसे ज्यादा बंटा धार तो हम गोपीन को ही कियो है, हमारे घर उजाड़ दिए सबरे। हम पर रिस करी करी अवलोकत, हम पर रिस, रिस समझते हैं? रिस मतलब गुस्सा। अरे कभी देख लियो, जब कभी कन्हैया सामने आवे तो कमर में फंसी भई वा बंशी को तुम देखियो, हमारी तरफ तो ऐसे रिस करके देखे। ज्यादा ना सोचूंगी, बढ़िया वारी दार बनाऊंगी, कढ़ी बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, सब्जी बनाऊंगी। वही दिना ऐसी बजे कि सबरो चूल्हों में जितनी अग्नि सब पानी बन जाए, मेरी रोटी बने ही ना पावे। कहा बताऊं? गोपियां कहती हैं या बंशी को काउ दिन चुराए लो, कोई गोपी कहे या बंशी को तोड़ के फेंक आओ। एक गोपी कह रही है बंशी को तो कछु बिगड़ेगो ना, लाला दूसरी बनाए लेगो। लाला को बंशी बजानो जाने सिखाओ, वाको मोह बांध के जमुना जी में फेंक आओ। वही ने हमारे सबरे कुल खानदान बर्बाद करवाए हैं। लेकिन एक गोपी धीमे से बोली, अच्छा वंशी तोड़ोगी, वंशी छिनाओगी, वंशी को हरण कर लोगी, फिर जीवित कैसे रहोगी? कह भी रही हो कि वंशी ने सब बर्बाद किया, वह वंशी के बिना। अरे सौभाग्य मानो कि आज घर में बैठी हो और किलोमीटरों दूर, कोसों दूर लाला गैया चरा रो, वह को दर्शन ये वंशी करा रही है। हम पर रिस कर कर अवलोकत, हम पर रिस कर कर अवलोकत, नासा पुट फरकावत, नासा पुट पर मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। शूर श्याम जब जब रीझत है, शूर श्याम जब जब रीझत है, तब तब शीश डुलावे, तब तब शीश डुलावे। शूर श्याम जब जब रीझत है, तब तब शीश डुलावे, तब तब
बांसुरिया ते पर ये बांस बसुरिया हरि के मन को भावे, हरि के मन को भावे, मुरली हरि को नाच हरि को नाच गोप्यः किमाचरदयं कुशलस्म वेणु दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यद विशिष्ट रसं हदिन्यो। अरे ये हमारी सौत है बंसी, ये हमारी बैरनी है, 24 घंटा उनके अधर पर बैठी रहे। एक गोपी बोली वाकु दोष देवे से अच्छो है, ये विचार करो ऐसो माने कहा कियो जो कोई को प्राप्त नहीं है वो अधरामृत वेणु को मिल रहा है। तब यहां गोपियां वेणु के गुण बता रही हैं, और ये गुण ऐसे गुण हैं जो हम मानव भी ला सकते हैं और ठाकुर जी के अधर के अधिकारी बन सकते हैं। कौन कौन से गुण? तब एक गोपी कहती है, बोले या वेणु को सबसे पहला गुण कहा है, ये दोष युक्त है लेकिन अपने दोष को ठाकुर जी के आगे कभी छुपाती नहीं है। दोष क्या है? पोली है, इसके अंदर छिद्र हैं, इतने सारे छिद्र हैं, भीतर से पोली है, लेकिन अपने पोलेपन को छुपाती नहीं है, ठाकुर जी के आगे प्रस्तुत कर देती है। हम में कोई कमी है, हम में कोई दोष है, हम में पोलापन है, या हमारे अंदर किसी भी प्रकार के विकार हैं, हम दुनिया से छुपाते हैं। कामी हैं लेकिन पता नहीं चलने देंगे, ऐसा दिखाएंगे साधु हैं हम तो। 40 साल के है गए अभी तक ध्यान आ भयो, अपने नाम के आगे लिख लेंगे ब्रह्मचारी। अरे महाराज जी तो ब्रह्मचारी हैं, बाल ब्रह्मचारी। अरे बाल ब्रह्मचारी नहीं, रिश्ता तो बहुत भेजे थे, कोई ने हाँ ना करी तो बाल ब्रह्मचारी है गए। अपने दोषों को छुपाने का प्रयास करते हैं। लेकिन वेणु में सबसे बड़ा गुण क्या है? देखो ये गोपियां केवल गोवर थापे वारी, दूध निकारवे वारी ना है, वेदों की ऋचाएं पलोटती हैं इन गोपियों के आगे। इनकी बातें तो सुनो, इनकी बातें ही हम आप सबको अधिकारिणी बनाएंगे ठाकुर जी की। गोपियां क्या कह रही हैं? वेणु में दोष है लेकिन अपने दोष को छुपाती है, छुपाती नहीं है, प्रकट कर देती है। मैं ऐसी हूं नाथ, अब आप चाहो तो मुझे स्वीकार करो, चाहो तो मुझे ठुकरा दो, मैं ऐसा ही। अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, अच्छा हूं या ठुकराओ ना मुझे, अब चरणों में सर झुकाऊं। ठुकराओ ना मुझे, चरणों में सर झुकाऊं। कालिया नाग के ऊपर जब ठाकुर जी नृत्य कर रहे थे, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति निर्तत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, निर्तत बनवारी। गाओ सूरदास जी की वाणी। ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं कालिया नाग के ऊपर। आप कहेंगे महाराज जी विषयांतर क्यों कर दिया? ये वेणु गीत से सीधे कालिया नाग दमन पे क्यों गए? क्यों गया बताऊंगा, लेकिन अभी भाव आया है। अच्छा मेरी आंखें बंद ही रहने वाली है तो क्षमा करना, क्योंकि आप चाहे जो करो हम तो पहुंच गए वहां, लेकिन गाओ मेरे साथ। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, निर्तत बनवारी,
गति मुंडन पर निरतत्व बनवारी। पम 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 पग पटकत 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 बम 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 बरन ऊपर बम 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 फरन ऊपर फम 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 फनन ऊपर फम 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 फरन ऊपर ए नाग बधुहारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवारी तांडव गति शम 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 सनकादिक शम 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 सनकादिक नम 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 नारद मुनि नम 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 नारद मुनि मम 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 महादेव मम 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 महादेव बम बम बलिहारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवारी तांडव गति मुंडन पर बिम 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 विद्याधर बिम 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 विद्याधर दम 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 देव सकल दम 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 देव सकल गम 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 गुणि गंधर्व गम 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 मुनि गंधर्व नाचत देत तारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर अरे निरतत बनवारी तांडव गति मुंडन पर सूरदास प्रभु की वाणी सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन्हु न जाने किम किम किन्हु चम 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 चरण परत चम 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 अरे निर्भय कियो काली तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन निरतत बनवारी तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति तांडव गति मुंडन पर तांडव गति आहा पम 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 पग पटकत पम पम अरे हजार फण हैं उस कालिया नाग के और ठाकुर जी नाच नहीं रहे हैं। ये बात समझिएगा, ठाकुर जी नृत्य नहीं कर रहे हैं। 1000 फण हैं उसके। वो एक फण पर जब ठाकुर जी खड़े तो दूसरे फण से जब ठाकुर जी पर आक्रमण करता है तो ठाकुर जी उछल करके उस फण के ऊपर कूदते हैं जिस फण से वो आक्रमण। अच्छा, सर्प एक क्षण से भी कम समय में अपना फण दस देता है,